नमस्कार स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का ए लेटर टू गॉड जो कि आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट में है करेंगे, जिसके लेखक हैं G.L. फुएंटेस। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हम अपना जो विश्वास है, जो फेथ है, वो किस में करें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज। और यही जो सवाल है वो ये कहानी अच्छी तरह लिए हुए है। लेंचो इज ए फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined। लेंचो जो कि इस स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है, वो एक पत्र लिखता है ईश्वर को, गॉड को। कब? when his crop are ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। ruined बर्बाद होना, खत्म होना। और किस लिए वो पत्र लिखता है? आस्किंग फॉर 100 पैसो। पैसो एक करेंसी है लैटिन अमेरिका की। तो वो 100 पैसों मांगता है पत्र लिखकर। किससे? गॉड से, ईश्वर से। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का पत्र गॉड तक पहुंचेगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी? और क्या ईश्वर उसको पैसे भेजेगा? थिंक what your answer to these question would be। आपके इन सवालों के क्या जवाब होंगे? and guess how the story continues before you begin to read it। और आपको गैस करना है इस स्टोरी को शुरू करने से पहले। आपको ये गैस करना है। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill। लेंचो का जो घर है वो पूरी एंटायर जो वैली है, जो घाटी है, उसमें एक है, या वो अकेला रहता है। कहाँ पे? ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक जो हिल होती है, छोटी पहाड़ी जो होती है, उसके ऊपर, क्रेस्ट पे, उसकी चोटी पर। फ्रॉम हिज हाइट, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और इतनी हाइट से, जितनी हाइट पे उसका जो घर है, उतनी हाइट से कोई देख सकता है नदी और खेत, जो कि कॉर्न, जो मकई होती है, मक्का होता है, उससे लदे हुए खेत, उस पे फूल, जैसे उसकी फसल पे फूल आए हुए हैं। और ये जो फूल हैं ये क्या प्रोमिस करते हैं? एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। इन फूलों से लदे हुए खेतों को क्या ज़रूरत है? या तो डाउनपोर, मूसलाधार बारिश, या एटलीस्ट ए शावर, या कुछ बूंदे, बूंदाबांदी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। पूरी मॉर्निंग, पूरी सुबह लेंचो क्या करता है? जो कि अच्छी तरह अपने खेतों को जानता है, कुछ नहीं करता, बल्कि स्काई को देखता रहता है, आसमान की तरफ देखता रहता है। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व जो दिशा है, उस आसमान को वो निहारता रहता है। किसकी तलाश में? एक बारिश हो जाए अपने खेतों के लिए, वो ये देखता रहता है। ये
आसमान की तरफ ये आशा भरी नज़रों से वो देखता रहता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर वुमेन, और वो कहता है कि अब हम कुछ पानी प्राप्त करेंगे, बारिश के रूप में हम कुछ प्राप्त करेंगे अपनी औरत से, वो कहता है, अपनी वाइफ से कहता है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, अगर ईश्वर ने चाहा तो हाँ ऐसा होगा। वो क्या करते हुए बोली? प्रिपेयरिंग सपर, वो खाना बनाते हुए वो ये बोली। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, और जो उसके बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और छोटे जो बच्चे थे वो खेल रहे थे उसके घर के नज़दीक, कब तक? जब तक उसकी औरत ने या उसकी वाइफ ने जब तक उसे बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, आ जाओ रात के खाने के लिए, उसकी वाइफ ने बच्चों को पुकारा। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, खाने के दौरान जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, एक आशा जताई थी, प्रिडिक्ट किया था उसने, क्या हुआ? बिग ड्रॉप, बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी, जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो नॉर्थ ईस्ट जो दिशा थी उनकी, वहाँ से माउंटेन के जैसे, पहाड़ों के जैसे बादल पहुँचने लगे, अप्रोच होने लगे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ा थी, एंड स्वीट, और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और वो लैंचो बाहर चला गया बिना किसी रीजन के, किस लिए? टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ बारिश को अपने शरीर पे गिरते हुए महसूस करना, इसके लिए वो बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो उसने वो चिल्लाकर बोला, दीज आरंट रेनड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो कहता है, वो चिल्ला के बोला कि जो जो बूंदें गिर रही हैं आकाश से, जो बूंदें गिर रही है बारिश की, ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि दे आर न्यू कॉइन, ये नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, तो वो बारिश की जो बूंदें हैं उसकी तुलना सिक्कों से करता है, कॉइन से करता है, और वो कहता है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस है, एंड लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बूंदें हैं वो तो 10 का सिक्का है, और जो छोटी है वो 5 का सिक्का। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, और संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन से, क्योंकि बारिश हो रही थी तो उसने अपने खेत को निहारा, जो कि राइप, जो पके हुए कॉर्न और फूलों से लदे हुए खेत थे। ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, और वो ऐसे पर्दे में कवर्ड थे, बारिश के पर्दे में वो ढके हुए थे जैसे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल, अचानक तेज हवा चली और इसके साथ बड़े ओले गिरने शुरू हो गए, बारिश के साथ ओले भी गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और ये जो ओले गिर रहे थे अब इसकी तुलना
नए चांदी के सिक्कों से करता है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। और बच्चे जो कि एक्सपोज थे, अपने आप को उन्होंने कपड़े उतार रखे थे बारिश में, अब वो भागे किस लिए? टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, जो जमे हुए मोती जैसे जो ओले थे उनको इकट्ठा करने के लिए वो दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वो कहता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वो चिल्लाया। आई होप इट पासेस क्विकली। उसे आशा थी कि ये सब जल्दी रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं रुका। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। उस पूरी घाटी में लगभग 1 घंटे तक वो बड़े ओले वहाँ पे गिरने लगे, उस घर पर, गार्डन पर, और हिल साइड जो थी, पहाड़ी जो थी, और कॉर्न के उसके जो खेत थे उनमें वो 1 घंटे तक गिरे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। जैसे वो खेत सफ़ेद थे जैसे कि उनको नमक से ढका गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री। और पेड़ों पे कोई पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और उसकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट। और पौधों से जो फूल थे वो गायब हो गए। लेंचोज सोल फील्ड विद सैडनेस। और उसकी आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। और जब वो स्टॉर्म रुका, वो तूफान रुका, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने लड़कों से कहा, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो कहता है कि इन ओलों से जो नुकसान हुआ है, अगर लोकस्ट जो टिड्डी होती है, टिड्डी का आक्रमण होता है, वो भी इतना बर्बाद नहीं करता जितना इन ओलों ने कर दिया है, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन। वो रात बड़ी दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमने जो मेहनत की वो सब बेकार हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। और हमारी सहायता कोई नहीं करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और हम इस साल ऐसा लगता है कि भूखे मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। But इन सब के बीच क्या था? वो अकेला था जो मिडल ऑफ द वैली वहाँ रहता था, उस घाटी में। देयर वॉज ए सिंगल होप। लेकिन एक आशा थी। किससे? हेल्प फ्रॉम गॉड। ईश्वर से सहायता ही उसका एक आखिरी वो आशा थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। हालांकि ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन फिर भी अपसेट होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूख से नहीं मरता, याद रखो। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा ही वो कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eye, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience।
ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ वन होप, सिर्फ एक आशा के बारे में। क्या? हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद या ईश्वर से मदद। हुज आई, उसकी आंखें, एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन वट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। वो क्या कहता है कि जो ईश्वर की आंख है वो सब कुछ देख सकती है, यहाँ तक कि अंदर की जो आत्मा है, अंतर आत्मा है, वो भी वो पहचान लेती है। ईश्वर की ऐसी आंख है, ऐसा ये उसको विश्वास था। लेंचो वाज एन ऑक्स, वो एक बैल की तरह था। ऑफ ए मैन, एक आदमी के रूप में वो एक बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, पशुओं की तरह वो काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो ऐसा जानता था कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले ही संडे को उसने वो पत्र लिखा और वो अपने आप ले गया उसको शहर में, जहां उसने वो मेल बॉक्स में उसको रखा, पत्र को लिखा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये ईश्वर को पत्र से कोई कम नहीं था। गॉड ही रोट, ईश्वर को वो लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी जो परिवार है और मैं इस साल भूखे मरेंगे। आई नीड 100 पैसो इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म। वो क्या लिखता है कि इस हेलस्टॉर्म के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई है, तो उसे 100 रुपये चाहिए। किस लिए? दोबारा से फसल बोने के लिए, और जब तक वो फसल पक के तैयार नहीं हो जाती तो जो तब तक उसको खर्चे के लिए 100 रुपये चाहिए। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वो शहर चला गया उस पत्र को लिखकर, उसको लपेट कर, लेकिन अब भी वो परेशान था। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और उस पोस्ट ऑफिस में उसने स्टाम्प लगाई, उस लेटर पर मोहर लगाई और उसने डाल दिया वो पत्र मेल बॉक्स के अंदर। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक जो कार्य करता था वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, who was postman and also helped the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और उसने जैसे ही वो पत्र देखा तो वो हंसते हुए उस पत्र को उसने अपने बॉस को दिखाया, जो कि लेंचो द्वारा लिखा हुआ था गॉड को। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसके अपने पूरे करियर में उसने ये एड्रेस कभी नहीं देखा था, या इस एड्रेस पे उन्होंने कभी पत्र नहीं पहुंचाया था, जो कि गॉड का उसने एड्रेस लिख रखा था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल, जो पोस्टमैन था वो एक भारी भरकम और एक फ्रेंडली, एक दोस्ताना मिजाज का इंसान था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमांडेड, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter। लेकिन वो हंसते हुए अचानक रुका और वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, और उस पत्र को उसने मेज पे रखते हुए बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ
ऑफ द मैन। मुझे भी इच्छा है कि मुझे भी ऐसा विश्वास हो ईश्वर में जैसा विश्वास लेंचो को है। उसने पत्र लिखा है ईश्वर को, तो वो उसके विश्वास पे, उसके ट्रस्ट पे वो हैरान होता है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब अ, बातचीत करना, उससे कम्युनिकेशन करना, कि देखो कितना उसको विश्वास है कि गॉड तक कम्युनिकेट करने की वो पत्र द्वारा कोशिश कर रहा है। सो इन ऑर्डर नोट द सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो जो लेंचो को विश्वास था गॉड में वो ना टूटे, इसके लिए पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। वो एक आइडिया लेके आया। आंसर द लेटर, इस लेटर को जवाब दो या इसको जवाब लिखो। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने खोला, वो जो पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग एल्स, समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जैसे ही उसने वो पत्र वो पत्र उसने खोला, तो सिर्फ गुडविल से काम नहीं चलने वाला था, कुछ समथिंग मोर, नीडेड समथिंग मोर, कुछ और भी चाहिए था, क्योंकि उसने पैसे मांग रखे थे। तो गुडविल या इंक एंड पेपर के अलावा उसको पैसे भी चाहिए थे। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो इस समस्या का सुलझाना, उसको सुलझाना ही था इसको। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, और उसके जो वर्कर थे, एम्प्लॉय थे, उनसे पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी से भी उसने कुछ पैसे दिए। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके दोस्त जो थे वो भी ऐसी चैरिटी, ऐसे दान के लिए वो भी पैसे देने से मना नहीं करते। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, हालांकि ये पूरे पैसे इकट्ठे करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन 100 रुपये जैसे उसने 100 पैसों मांग रखे थे, तो वो थोड़े ही दे पाया, आधे से थोड़े ही ज़्यादा दे पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature God। और उसने वो पैसे के साथ वो पत्र में वो पैसे लपेटे, और उस पत्र में सिर्फ एक शब्द लिखा, क्या ईश्वर, कि ये ईश्वर की तरफ से आया है। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। और अगले ही संडे को वो समय से पहले ही पहुंच गया और उसने पूछा कि क्या कोई पत्र, मेरा कोई पत्र आया है क्या। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। और वो जो पोस्टमैन था वो खुद आया पत्र देने, हैंडेड करने उस लेटर को, और जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंस कर रहा था एक संतुष्टि, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, कि वो एक ऐसे आदमी की हेल्प कर पाया है, एक अच्छा काम किया है उसने, और उसने ये सब अपने ऑफिस से ही देखा। Lencho showed not the slightest surprise on the seeing the money, such was his confidence। लेंचो ने बिल्कुल हैरानी नहीं जताई उसे, क्योंकि पूरा विश्वास था, पूरा कॉन्फिडेंस था, तो पैसे पाके वो कोई ओवर एक्साइटेड नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ, हैरान नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो उल्टा गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो वो उल्टा गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, वो कहता है कि ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो
व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही ईश्वर उसकी जो रिक्वेस्ट थी, प्रार्थना थी पैसे मांगने की, वो डिनाई कर सकता था, उसको नकार सकता था। तो ये गॉड तो नहीं कर सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अचानक लेंचो विंडो पे गया और उसने पेपर और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जिसपे पब्लिक सारी जो लिखती है, पत्र जो लिखती है जहाँ, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी जो बाहें थी, आंखों के ऊपर जो बाहें होती हैं वो मोड़े हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और अपने जो आइडिया थे, जो लिख रहा था, जो पत्र में वो लिख रहा था, उसके लिए वो जो प्रयास कर रहा था, तो अपने चेहरे को जैसे उसने तना हुआ था उसका। When he finished, जब उसने वो पत्र लिखा, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to, और जैसे ही उसने पूरा पत्र लिखा तो उसने स्टाम्प मांगी, मोहर मांगी, जो उसने उस पत्र पर फिक्स कर दी थी। द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से उसने वो उस पर चिपका दिया, वो उस पर मोहर ठोक दी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही उसने जो पत्र उसमें मेल बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर ने जल्द से वहाँ पहुँचा और वो पत्र देखने लगा खोलकर। इट सेड, इसमें लिखा था उसने, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और वो कहता है उस पत्र में कि बचे हुए पैसे मुझे जल्द से जल्द भेजो। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि ये मुझे बहुत ही इसकी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक, और उस पत्र में आगे वो लिखता है कि इस बार पैसे हैं वो मेल बॉक्स के थ्रू नहीं भेजने, बल्कि सीधा मेरे पास भेज दो, क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में वो क्रुक हैं, बेईमान हैं, वो चोर हैं, तो ये पैसे बीच में खा जाएंगे, तो मेरे पास सीधे पैसे भेजना, ये वो पत्र में लिखता है। तो स्टूडेंट, ये था ए लेटर टू गॉड, जिसमें एक व्यक्ति का एक विश्वास दिखाया गया है इस कहानी के थ्रू कि उसका गॉड में, ईश्वर में कितना विश्वास है, और वो विश्वास ही उसकी जीत होती है, उसी विश्वास से उसकी जीत होती है। तो ये थी इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन समरी। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे आप शेयर कर सकते हैं और लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।